नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट है, 6 बर्ड वॉचर्स ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान व्रेन वेबलर की एक नई प्रजाति की खोज करने का दावा किया। मार्च में बंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम के बर्ड वॉचर्स के एक समूह ने लुप्तप्राय ग्रे बेल्ट व्रेन वेबलर की तलाश में मुगाफी चोटी पर चढ़ने की यात्रा की। समूह में अरुणाचल प्रदेश के 2 गाइड शामिल थे। अधिकांश ग्रे बेल्ट व्रेन वेबलर म्यांमार में पाए गए हैं। हालांकि कुछ ही की पहचान चीन और थाईलैंड में भी की गई है। नई चिड़िया को अरुणाचल प्रदेश के लिसु लोगों के सम्मान में लिसु रेन बबलर का नाम दिया गया है। दूसरा अपडेट है राज्य के बारे में। मुख्य अतिथि के रूप में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन राज्य स्तरीय कौशल 2022 पुरस्कार प्रस्तुति कार्यक्रम में शामिल हुए। पुरस्कार समारोह 9 दिसंबर को विजयवाड़ा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ऑडिटोरियम में हुआ। द कौशल नामक एक राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा परीक्षण 2018 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम भारतीय विज्ञान मंडली यानी BVM और आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा सह आयोजित किया गया था। कौशल बच्चों को गंभीर रूप से तर्क करने, टीम भावना के साथ समस्याओं को हल करने और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में भारतीय योगदान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगला अपडेट है विविध समाचार का। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कहा, हमने 10 गारंटी दी है और हम उन्हें लागू करेंगे। हम पारदर्शी और ईमानदार सरकार देंगे। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि हम पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS लागू करेंगे। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी 11 दिसंबर को शिमला में आयोजित एक समारोह में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगला अपडेट है बैंकिंग समाचार का। सरकार ने रूस, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ रुपयों के व्यापार को सुगम बनाने के बाद व्यापार निकायों और बैंकों को अधिक देशों के साथ रुपए में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए कहा है। भारतीय बैंकों ने पहले ही इन 3 देशों के बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते यानी SVRA खोले हैं, जो रुपए की व्यापार व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। SBI मॉरिशस लिमिटेड और पीपुल्स बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के साथ एक SVRA खोला। इसके अलावा बैंक ऑफ सिलोन ने हाल ही में चेन्नई में अपनी भारतीय सहायक कंपनी में एक खाता खोला है। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। रूस ने भारत को यूक्रेन में युद्ध के बीच पश्चिम देशों द्वारा लगाए जा रहे तेल मूल्य कैप पर काबू पाने में मदद की पेशकश की है। नई दिल्ली में रूसी दूतावास ने कहा, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में बीमा सेवाओं और टैंकर चार्टरिंग पर प्रतिबंध पर निर्भर न रहने के लिए रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भारत को पट्टे पर देने और बड़ी क्षमता वाले जहाजों के निर्माण में सहयोग की पेशकश की है। कहा, अलेक्जेंडर नोवाक ने 9 दिसंबर को मॉस्को में भारतीय राजदूत पवन कपूर के साथ बैठक की। अगला अपडेट है खेल समाचार का। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से पुर्तगाल की चौंकाने वाली हार के बाद एक दिन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 11 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी संदेश भेजा। रोनाल्डो, जो महत्वपूर्ण खेल से बाहर हो गए, उन्होंने दूसरे हाफ के प्रतिस्थापन के रूप में प्रवेश किया, लेकिन अप्रभावी रहे क्योंकि यूसुफ एन पहले हाफ में नेस्री का गोल मोरक्को के सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए काफी था। रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि मोरक्को से चौंकाने वाली हार ने पुर्तगाल के विश्व कप जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अगला अपडेट है विविध समाचार का। जल्द ही ट्विटर के अनुयायी सोशल मीडिया व्यवसाय के सैन फ्रांसिस्को स्थान पर छोटी छोटी चीजें और कार्यालय की आपूर्ति खरीदने को सक्षम हो सकते हैं। फॉर्च्यून की एक कहानी के अनुसार एलोन मस्क जल्द ही अपने
सैन फ्रांसिस्को कार्यालय में कुछ अतिरिक्त सामान से छुटकारा पाने के लिए 1 साल के अंत में नीलामी का आयोजन करेगा। हेरिटेज ग्लोबल पार्टनर्स वेबसाइट पर एक नोटिस के अनुसार सोशल नेटवर्क बीहेमोथ ऑनलाइन नीलामी में अपनी अधिशेष कॉरपोरेट कार्यालय संपत्ति बेच रहा है। अगला अपडेट भी है विविध समाचार का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1 घंटे तक शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। रविवार को वह अपने चाचा राजसिंह भादु को श्रद्धांजलि देने अबोहर गए थे। उन्होंने 2 दिसंबर को अपने चाचा को खो दिया। अपने चाचा राजसिंह भादु के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए, जो भाजपा नेता विजय लक्ष्मी भादु के पति भी है, उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने 11 दिसंबर को अबोहर की यात्रा की। अगला समाचार है योजनाओं के बारे में। यह अभियान ऊपरी सियांग जिले के गोसांग गांव में शुरू किया गया था। इसका नाम है सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान। शिविर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ राज्य में रहने वाले लोगों के घर तक पहुंचे। इस अभियान का 7वां संस्करण अरुणाचल सरकार ने लॉन्च किया है। सेवा आपके द्वार 2.0 सरकार आपके द्वार SAD कार्यक्रम का दूसरा संस्करण है। सेवा आपके द्वार 2.0 SAD कार्यक्रम से अलग है क्योंकि यह ग्रामीणों की वास्तविक जरूरत पर आधारित है। सरकार आपके द्वार राज्य के 2018 और 19 के बजट में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना था। EILP अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार नामांकन, आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण और अन्य सरकारी योजनाएं शामिल है। अगला और आखिरी अपडेट भी है विविध समाचार का। सिलचर रेलवे स्टेशन दक्षिणी असम के कछार जिले में स्थित है। सिलचर रेलवे स्टेशन भारत के सबसे पुराने स्टेशनों में से एक है। इसे ब्रिटिश भारत की एक कंपनी असम बंगाल रेलवे ने बनाया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 2023 में मंजूरी दे दी जाएगी और पुनर्विकास कार्य का पहला चरण 2024 में पूरा किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने गुवाहाटी और रंगिया रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए क्रमशः 280 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का शुक्रिया।